डिस्टर्ब गर्दैनौँ। हामीले हेरेर आएको अन्यत्र पनि थुप्रै हस्पिटलहरू हामी घुमौँ, परन्तु तपाईँहरूको यहाँको जो व्यवस्था र जो भावना र जो सेवा र जो बाँकी चिज हेऱ्यौँ, मलाई मनमा एउटा एक शब्दमा भन्यो भने मलाई अत्यन्त सन्तुष्टि और हृदय कहीं न कहीं त्यो हेरेर सबै व्यवस्थालाई देखेर बहुत गर्व भयो मलाई। किन भन्दा बाँकी काठमाडौँको हस्पिटलहरूमा बाँकी व्यवस्थामा पनि हेरेको कहीं न कहीं अलि अस्तव्यस्त छ। यति प्रेसर यहाँ पेशेन्टको कम छैन, यहाँ खूब पेशेन्टको प्रेसर छ। त्यो प्रेसरमा पनि तपाईँहरू सब टिम भावनाले और जब टिम लिडर उसको भिजन क्लियर हुन्छ भने बाँकीलाई काम गर्न सुविधा हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले यहाँ देखेँ। जति व्यवस्था इन्फ्रास्ट्रक्चर जति ठुलो छ त्योभन्दा धेरै ठुलो काम भइरहेछ यहाँ। तो म त त्यति नै हो हेर्न आएको। बाँकी चाहिँ नि जो पनि पतञ्जलिबाट सहयोग संस्थाकोबाट केही हामीले गर्न सक्छौँ भने हामी रेडी छौँ। बाँकी जग्गा त दबाईहरू पनि थिएन, मैले इन्डियाबाट दबाईको लागि अर्डर गरिदिइसकेँ। यहाँ पत्ता गरेको अहिलेको लागि त छ, अगाडिको लागि पनि। और जस्तो थुप्रैहरूको घर चाहिँ नि छँदै छैन, ट्रिटमेन्ट भएपछि कहाँ जाने त्यसको लागि पनि हामीले व्यवस्था गरिदियौँ कि तिनीहरूलाई रहन खान, पछि चाहिँ नि जो पनि त्रिपाल और कम्बलहरूको व्यवस्था, और जति पनि बच्चाहरू चाहिँ नि चाहे बाबुहरू नानीहरू जति पनि अनाथ भएका उनीहरू सबलाई आवास, भोजन, एजुकेसन सबै राम्रो व्यवस्था गर्नको लागि पुरा पतञ्जलि प्रतिबद्ध छ। त्यो एक ठुलो संस्थान बनाएर अहिले चाहिँ नि यहीँ धुलीखेलमा नै हामीले आयुर्वेदिकको लागि प्लानिङ गर्दै थियौँ। तो इमिडिएट त त्यही नै राख्ने, हामी 400-500 जना बाबुहरूलाई राख्न सक्छौँ। बाँकी अरू धेरै भए पनि त्यो पनि गरेर हामीले गर्ने। तो तपाईँहरूले जो गरेको भावनामा हाम्रो एउटा सानो आहुतिको प्रयास छ। दैव सहयोगले म यहीँ थिएँ, नेपालमा नै, काठमाडौँमा नै, हालाकि 2-3 साल पछि आएको म। तो फेरि पनि मेरो भावना छ और जति पनि हुन सक्छ जस्तो सबको एउटा हामीले कति गर्न सक्छौँ यो कुरा महत्त्वपूर्ण हैन, हाम्रो सामर्थ्य जति थियो त्यसमा हामीले कति गर्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। तो तपाईँहरूले आफ्नो 100% दिनुभएछ, त्योभन्दा राम्रो केही हुन सक्दैन। सबैलाई दिनु, हामी पनि त्यसको पार्ट हो। यो दैवी आपदा हो। तो बस सिर्फ कि डिस्टर्ब नगरेर हामी के मिलेर जाउँ 1 मिनट भनेर सिर्फ हामी आएको। तो धेरै राम्रो लाग्यो व्यवस्था, पेशेन्ट बसित मिलेर। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होते हुए आचार्य जी ने भूकंप प्रभावित अनेकों मदद से महरूम गांव का निरीक्षण किया। भूकंप के बाद पूरा का पूरा कामरे सीपाघाट गांव उजड़ी बस्ती में तब्दील हो चुका है। जिधर देखो टूटे घर, और जो लोग बचे हैं वो टूटे घरों में घर को तलाशते। गांव में आचार्य जी ने पीड़ित गांव वालों से बात की और मदद का भरोसा दिलाया। ये सिपा घाट अभी हम लोग हैं यहाँ पर। यह सिपा घाट का पूरा अब ध्वस्त हुआ एरिया आप देख रहे हैं। करीबन 100 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और इन लोगों का जो रोजी रोटी का साधन था पूरा ख़त्म हो गया है। ये काभरे ज़िला में पड़ता है ये। और यहाँ पर कई सारी लाशें तो निकाली गई, अभी ऐसा लगता है बहुत स्मेल है इसके नीचे, और बहुत सारी लाशें शायद दबी होंगी। और शायद अभी तक ना कोई सरकारी तंत्र इधर पहुंचा है, ना ही कोई किसी तरह का कोई मीडिया या कोई दूसरी सहयोग करने वाला, किसी भी तरह से ना इस सूचना को दुनिया तक पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँचे। जब तक कि यहाँ गाड़ी से भी आया जा सकता था, ना कोई सहयोग करने वाला कोई व्यक्ति पहुँचा। हम आए हैं, हमने प्रयास, अभी लोगों से हम पूछ रहे हैं। बड़ी दर्दनाक और बहुत कारुणिक स्थिति है। और अभी इससे हम आगे गाँव में भी जाएंगे और यहाँ के लिए भी जो कुछ होगा हम करेंगे। तो ये मैंने एक दृश्य अपने आँखों से, हम लोग पैदल चल करके सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और जो भी बन पाएगा हम लोग करेंगे। यदि भएको यसो प्राण ईश्वरको पानी त तर खाना बस्ने एउटा बाँस एउटा गाँस बाँच्यो सास रह्यो। अब यसो पानी त खानु पर्यो। अब के गर्ने कसो गर्ने
अब पानी ल्याउँछ ठुला बडाले थोरै भन्छ अब तपाईँहरूको हातले दिनुभयो भने पाउँछ नत्र हामीले पाउँदैनौँ नत्र सीपा घाट गांव से जब आचार्य जी भूकंप के केंद्र सिंधुपाल चौक की तरफ बढ़े तो रास्ते में पड़ने वाले पुल टूट चुके थे। अभी हम काभ्रे प्लांचोक जिला तरेरा ये पार कर करके ये काभ्रे प्लांचोक जिला को सामने पूरा पहाड़ी पूरा एरिया देखिए अच्छा पूरा एरिया बहुत ध्वस्त है। बहुत सारे एरिया में पहाड़ों में इंटीरियर में जहाँ जा भी नहीं सकते हम लोग काभ्रे से पार कर करके अभी सिंधु प्लांचोक जिले में इंद्रावती नदी ये नदी दिख रही है। यह नदी पार कर करके हम लोग वो पुल भी टूट गया है आगे पुल का रास्ता भी नहीं है पार करके अभी हम पैदल जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि उधर काभ्रे में भी बहुत सारी कैजुअल्टी हुई है। और ये जो सिंधु प्लांचोक जो जिला है यह जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके बाद में गोरखा वगैरह जो बहुत इंटीरियर के ज़िले वहाँ पर हैं। पर यहाँ काठमांडू से थोड़ा यदि हम कहें कि जो नज़दीक के एरिया में जो सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है तो यह सिंधु प्लांचोक जिला है। तो अभी हम उस क्षेत्र में आ रहे हैं और सिंधुपाल चौक में अभी हम लोग गांव में जाएंगे और सिंधुपाल चौक को जो है एरिया का कुछ देखने का हम प्रयास करेंगे जिससे कि सबको पता चले देशवासियों को पता चले कि यहाँ आई हुई जो त्रासदी है वह सामान्य त्रासदी नहीं है भयानक त्रासदी है। और त्रासदी से भी ज़्यादा भयानक है यहाँ पर सही समय पर किसी भी तरह से राहत कार्य का न होना सही समय पर किसी भी तरह से सहयोग न पहुंचना सही समय पर लाशों को न निकलना। अभी तो त्रासदी हुई है न जाने त्रासदी के बाद होने वाली जो भयानक स्थितियां आप देख रहे हैं। ये गांव की तरफ से आता हुआ पानी है झरने हैं नदी है सब प्रदूषित हो चुके हैं। यहाँ पर पानी नहीं है। कितने लोग अभी काल कवलित होंगे तो जितने बच गए हैं उनको हम लोग बचा सकें ये बड़ी बात होगी। और हम पूरी दिल से पूरी भावना से और मैं कहूँगा कि पतंजलि योग परिवार से जुड़े लाखों लोग इस महाभीषण त्रासदी में ये हमारे पड़ोसी भाई हैं हमारे पास के लोग हैं संस्कृति भावनाओं से और दिलों से हमारे साथ हैं। इन लोगों के लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे तो हमारी भावनाएं हैं और जितना बन पाएगा और जो भी एक ये जो भयानक दृश्य है उस दृश्य का एक झलक हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। उसके बावजूद आचार्य जी नदी के रास्ते सिंधुपाल चौक पहुंचे। ये क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर आचार्य जी के हौसले चट्टान की तरह मजबूत थे और उन्हें पीड़ित लोगों से मिलना है तो मिलना है। ढोतार गांव में काफी संख्या में बच्चे एवं बुजुर्गों ने तंबुओं में शरण ले रखी थी। शरीर पर ना तो वस्त्र थे न खाने को भोजन। मरिएको छन् 20 जना जति मर्यो यता सुताएको छ सर नि घाइतेहरुको पनि अब कोही उपचार भएको छैन सर हस्पिटल लैजान कसैले केही बाटो छैन सर कसैले सहयोगै छैन सर यसमा सिरियस कति रोगी छ हजुर सिरियस जना ज्यादा घाइते भएको छ धेरै घाइतेलाई हामीले मरिसक्यो हैन अब घाइतेहरु नै ज्यादा घाइते भएकोलाई के गर्नु हाम्रो एक गाडी खाली गर्दैन नि यो उसको उठा करके ले जाते हड्डी भाँचेको छ यो कति जना छ त्यसो एक जना दुई तीन जना छ त्यो दुई जना बोकेर तलसम्म पुर्याउन सक्छौ त्यो बोकेर पुर्याउ हामीले उठाएर ले जान्छौं हजुरहरुको गाडी हाम्रो अहिले यही बस्ती गएर बसेछौं यो टोल सबैको हैन अनि उता सर अनि हामीले अब हामीले किनकि बिहान बेलुका तपाईँ तीन जना को छ देखो हजुरलाई कहाँ तपाईलाई कहाँ लाग्छ हाँ यो अरे खुट्टालाई मोड्न सक्नुहुन्न हाँ खुट्टाले नै अनि यो पछाडीको हड्डी नि त्यो अच्छा अनि नहीं एक तो बाँचिएछ पछि हाँ हामीले गरम लाग्यो इनलाई पनि बोकेर लैजाउँ कहिले बोक्छ बोक्छौँ हामी हैन भाइ छोराहरु त सबै छ सर तिम्रो कति जना चार जना भयो नि अहिले यहाँ एक जना हुनु तीन जना उतार्नु भयो चार जनालाई त बोकेर लैजाने व्यवस्था गर बाकीलाई हामीले सामान्यलाई डाक्टरले यहाँ लाउने व्यवस्था गर्छौँ हामीले तलबाट ठीक छ नि डाक्टर आएर गरेछ चिन्ता नगर्नु अहिले हामीले के गर्छौँ हैन
लोग अभी ढोटार गांव में हैं। ढोटार गांव का एक पहाड़ के तलहटी में स्थित गांव है। ढोटार गांव को आप देख पा रहे हैं। हम लोग काफ़ी पैदल चल करके फिर यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी लोग देख रहे हैं कुछ बड़े अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं। और कुछ लोग जैसे अभी देखा आपने किस तरह से अस्त व्यस्त और परेशान घूम रहे हैं, किस तरह से पूरा तबाह हो गया है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है तो एक खंडहर दिख रहा है, एक विभत्स स्वरूप दिख रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी दबे हुए भी हैं मलबे के नीचे। बहुत सारे लोग निकाले गए हैं, बहुत सारे जानवर दबे हुए हैं। कुछ सेकंड का भूकंप कई दशक के लिए पीड़ा दे करके गया और सब कुछ तबाह हो गया। जिन लोगों के पास कम संसाधन और कम ही उस पर जीवन निर्वहन करने वाले लोग, उन सब लोगों के लिए एक भयानक स्थिति है। और जितना हो सके इनके लिए करें। ये तो एक गांव हमने देखा है, 2-3 गांव का अभी हमने दिखाया आपको। इसी तरह से आगे यहाँ से, क्योंकि कोई साधन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं जाती है, और यहाँ से जितना भी हम पैदल जाएं, जितना भी हम आगे बढ़ते जाएं, इसी तरह का दृश्य, इसी तरह के इससे भी भयानक दृश्य हमको देखने को मिलेंगे। और अभी तक यहाँ पर किसी तरह से कोई चिकित्सा या कोई सहायता सब व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में पतंजलि के तरफ से भी सरकार भी कुछ कार्य करेगी और जो लोग सहयोग भेज रहे हैं उनका सहयोग भी यहाँ पर पहुँचेगा। हम ऐसी भी आशा करते हैं। और पतंजलि की तरफ से भी जो कुछ भी हो पाएगा हम लोग इन लोगों के लिए अवश्य करेंगे और बहुत शीघ्र करेंगे। इसके लिए आप सब आगे आइए और इस पीड़ा को, इस पीड़ा की घड़ी को, इस पीड़ा में दर्द में कहराते हुए लोगों के लिए कुछ मलहम बनने का हम उपाय करें। इसके बाद आचार्य जी पहुंचे प्रहरी चौक देवपुर। यहाँ पर आचार्य जी ने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और अपने हाथों से उनको फल, खाद्य सामग्री व जरूरी दवाएं आदि भी दिए। इसके बाद आचार्य जी का काफिला सड़क मार्ग से आगे बढ़ा और पहुंचा मेलमची। सिंधुपाल चौक का ये मेलंची नगर पालिका का क्षेत्र है। हम लोगों ने जैसे नीचे देखा था पूरी गाड़ियां दबी पड़ी हैं और वहाँ लोग, कई सारे लोग दबे पड़े। इसी तरह से यहाँ पर आसपास की बस्ती के लोग हैं और पूरे चारों तरफ जो गांव दिखाई दे रहे हैं उन गाँव में भी अभी सैकड़ों लोग दबे हो सकते हैं उनकी संख्या हज़ारों की संख्या में भी है। और अभी कोई राहत या कोई इस तरह की स्थिति यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। या अपने प्रयास से लोग आकर के भी बैठे हुए हैं, न तो कोई तिरपाल वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है। मौसम भी कुछ ख़राब है, बारिश होने की संभावना भी है। और अब ये दिख रहा है कि कुछ दिन तो ये काट लेंगे, पर यदि कोई व्यवस्था नहीं हो पाई तो महामारी भी फैलने की संभावना रहेगी। जितने लोग दबे हुए हैं, पानी भी दूषित हो चुका है, हवा भी दूषित हो चुकी है और ये लोग पूरी तरह से परेशान हैं। तो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उपाय कर लेना चाहिए। जहाँ भी देखो, जितना इंटीरियर में जाते हैं, जितना लोगों से मिलते हैं, जितना लोगों से बात करते हैं, उतना ही मन दुखी होता है, उतनी ही एक कष्ट की अनुभूति होती है। फिर भी मानवीय संवेदना के लिए हम कुछ कर सकें और हम लोग जितना जल्दी हो सके इस एरिया में, हमने आज 2 जिलों का विशेष करके काभरे और सिंधुपाल दो जिलों का हमने भ्रमण किया। ताकि पहले काठमांडू वगैरह उसके आसपास के क्षेत्र को भी देखा था और उधर और भी जिलों की सूचनाएं हैं। तो बहुत ही दर्दनाक और दयनीय स्थिति है। जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। इन सबकी चेहरे की मासूमियत और इनकी पीड़ा को देख करके लगता है कि पत्थर हृदय भी कुछ करने के लिए सोचेगा, वो कुछ करने के लिए ज़रूर सोचेगा कि इस अवसर पर, इस विषम परिस्थिति में हमारा जो भी योगदान हो सके हमको करना चाहिए। ये गांव भी भूकंप से पूरी तरह तबाह हो चुका है। लोग तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। आचार्य जी ने यहाँ पर लोगों से बातचीत की और खाद्य सामग्री का वितरण किया। हम अभी सिंधुपाल चौक के मेलमची के से आगे लगभग काठमांडू से 100 किलोमीटर दूर पर हैं। हमने ये प्रयास किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की क्या स्थिति है, क्योंकि ये सिंधुपाल चौक एरिया भूकंप से पीड़ित यह सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर पूरे ज़िले के अंदर पूरे गांव के गांव ख़त्म हो गए हैं। और मेरे सामने आप देख सकते हैं, मेरे जैसे आप मेरे बाएं हाथ की तरफ देख रहे हैं, ये पूरे गांव मकान पीछे तक जो भी दिख रहे हैं
आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि एक भी घर कोई साबुत नहीं बचा है। इसी तरह से आप देखेंगे मेरे पीछे की तरफ, आप देखिए पूरे पहाड़ पे जितने घर, जितने गांव दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल भुताहा हो गया है, सुनसान हो गया है और ऐसा लगता है कि यहाँ सब कुछ खाली हो गया है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत अभी प्रशासन से, शासन से अभी आपने देखा जैसा अभी एक हेलीकॉप्टर गया, इसी तरह से कहीं थोड़ा बहुत काम हो रहा है। जहाँ हम खड़े हैं इस एरिया में बहुत सारे लोग दबे हुए हैं और जहाँ भी बहुत तेज़ स्मेल है, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जानवर या कोई आदमी यहाँ भी दबा हुआ है। तो सारे पशु कितने मरे, क्योंकि पशु पर निर्भर हैं लोग, यहाँ के पर कृषि पर निर्भर हैं लोग, तो पशु भी सब लगभग ख़त्म हो गए, उनका घर भी ख़त्म हो गया। जो उन्होंने एक तिनका जोड़ा था वो एक क्षण में सब कुछ सुहा हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। चारों तरफ जितना हम और पहाड़ों पर चढ़ते हैं और पहाड़ों की तरफ देखते हैं, ये दूर दूर का क्षेत्र है। यहाँ से यदि पैदल जाना शुरू करें तो जैसे यहाँ से दिख रहा है, तो वो पहाड़ जो है कम से कम हमको यहाँ से 3-4 घंटे की पैदल चढ़ाई से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। परंतु वहाँ की जो स्थिति है बहुत भयानक और बहुत ही भयावह और बहुत ही दुखदायी है, बहुत पीड़ादायक है। और ऐसा दृश्य, क्योंकि हम लोग वहीं पर थे जब भूकंप आया, सडनली कुछ सेकंड में एक ऐसा विस्फोट जैसा कोई बम फटा हो या कोई भयानक आक्रमण हुआ हो, इतना भयानक हुआ तो लोग कुछ भी सोचते, कुछ भी समझते, उससे पहले जीवन से लेकर के सब कुछ स्वाहा हो गया था। यदि हम शास्त्र की भाषा में कहें तो जिसको खंड प्रलय कहते हैं, मेरे को लगता है कि एक खंड प्रलय का ही एक रूप जैसा दिखाई देता है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ दूर किलोमीटर तक कई गांव के गांव ख़त्म हो गए हैं। कई जगह पर कोई बचाने वाला ही नहीं बचा। कोई ये थोड़े बहुत जीवित भी होंगे तो वह भी तड़प कर ख़त्म हो जाएंगे। जाने का मार्ग नहीं है, खाने का साधन नहीं है, पीने का पानी नहीं है। शासन प्रशासन जहाँ से संभव है हेलीकॉप्टर आदि से थोड़ा बहुत प्रयास तो कर रहे हैं। तो हमने अभी प्रयास किया है। मेरा यही लक्ष्य था कि हम 5-7 दिन यहाँ रह करके कम से कम इस चीज़ को समझें कि कहाँ की क्या स्थिति थी है। पूरे नेपाल के अंदर हमने अपने योग शिक्षकों को लगा दिया है। हमारे जो 20-25 हज़ार जो योग शिक्षक हैं, हमारी जो पतंजलि योग समिति है, उनके जो कर्मठ हमारे भाई बहन हैं, सभी लोग निष्काम भाव से दिन रात एक करके जितना संभव हो सके, उनके कईयों के घर में भी कैजुअलिटी हुई है, बहुतों के घर में, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में किसी न किसी का शरीर शांत हुआ, फिर भी वो निष्काम भाव से इस दुख की घड़ी में भी अपने दुख को भुला करके भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और अभी हम उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके पतंजलि योगपीठ के द्वारा जल्द से जल्दी इन लोगों के पास संसाधन पहुँचाया जाए, इन लोगों के लिए सेवा की जाए। एक मोटा जो आकलन था, एक जो रिपोर्ट इकट्ठा करने का काम था, हमने उसको करने का प्रयास किया है। और जितना भी हम लोग काम करेंगे, कुछ तात्कालिक हम काम करने वाले हैं, कुछ हम अभी इसको दीर्घकालिक योजना बना करके करने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे लावारिस स्थिति में हैं, बहुत सारे बुजुर्गों का सब कुछ छीन गया है, बहुत सारी मेरी माताएं बहनें जो है उनकी मांग की सिंदूर छीन गई है। तो बहुत ही कारुणिक और बहुत भयानक स्थिति है। घर में तो कोई भी नहीं है, घर किसी का बचा है वो भी सड़क में है, जो ख़त्म हो गया उसका तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ऐसी चीज़ ना तो हमने कभी सुनी, ना कभी कल्पना की। देखने की बात तो बहुत दूर की बात है, पर उसको देखना पड़ रहा है, उन लोगों से हमको बात करनी पड़ रही है, उनको सुनना पड़ रहा है। तो हृदय तो द्रवित है, फिर भी हम हिम्मत से हम सबको मिल करके, ये मानवीय संवेदना का कार्य है, ये मानवता का कार्य है। और इसीलिए इस संवेदना में हमको राजनीतिक सीमाओं से बाहर हो करके मानवीय संवेदनाएं और अपनी संस्कृति को आधार मान करके, क्योंकि यह नेपाल के लोग बड़े सीधे हैं, सरल हैं, बहादुर हैं, कर्मठ हैं, पुरुषार्थी हैं। इनके हृदय के अंदर आप इनके चेहरों को देखेंगे, एक निश्चलता इनके हृदय में है, इनके चेहरे पर है। तो उस संस्कृति के लिए, उन मानवीय संवेदनाओं के लिए कम से कम हमको, यदि हम राजनीतिक सीमा में अलग भी हों, फिर भी हमको उनके लिए काम करना चाहिए। पूरे विश्व को काम करना चाहिए, पूरी दुनिया के लोगों को काम करना चाहिए। और पतंजलि योगपीठ अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ इनके लिए, इनके आवास के लिए, इनको व्यवस्थित करने के लिए, इनके जीवन निर्वहन के लिए, इनके भोजन के लिए और इनके स्वास्थ्य के लिए और इन बच्चों के आगे भरण पोषण और शिक्षण के लिए जो भी हो सकेगा हम अवश्य करेंगे। अगले दिन आचार्य जी पहुंचे ग्रैंड इंटरनेशनल अस्पताल। यहां पर आचार्य जी ने पीड़ितों से मुलाकात की और डॉक्टर से मीटिंग की और ज्यादा से ज्यादा पीड़ित तक मदद पहुंचाने की योजना बनाई।